प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 और इसमें है 9.5 का। ये पहला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखो इसमें ये देखना होता है कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका सूत्र लिखो कौन सा होता है। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। और सवाल काम में लेने से पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास में ए कौन सा है और बी कौन सा है। देखो यहाँ पर माइनस के चिन्ह से पहले आ रहा है वो ए है और माइनस के चिन्ह के बाद में बी आ रहा है। यहाँ पर माइनस के चिन्ह के पहले क्या है ए स्क्वायर और बाद में क्या है बी स्क्वायर, यानी जो पहले है वो ए का मान है, जो बाद में लिखा है वो बी का मान है। आप इसको लिखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। अब आप देखो इससे तुलना करो, ए के नीचे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, यानी ए का मान क्या है ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर तो बाहर रख दो और ए की जगह क्या रख दिया ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए का मान क्या है ए स्क्वायर है इंटू बी, बी का मान है बी स्क्वायर। 2ab का मतलब होता है ए और बी को गुणा कर लो और उनको फिर 2 से गुणा कर लो, फिर आगे है प्लस बी स्क्वायर। बी का मान है मेरे पास में यहाँ बी की घात 2 और फिर इसकी भी घात 2 लगा दो। ये क्या हो जाएगा ए की घात 2 दूनी 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यह है प्लस बी की घात कितना हो जाएगा, जब भी घात के ऊपर घात आती है तो ये दोनों गुणा हो जाती है, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, आ रहा समझ में। देखिए अब इसका दूसरा है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर देखो एक बार तो प्लस का चिन्ह आ रहा है उसका स्क्वायर है, एक बार माइनस का चिन्ह आ रहा है उसका भी स्क्वायर है। यानी यहाँ पर एक बार तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक बार लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले लिख लो, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइ प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। एक बार लिखो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। आप लोग पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें प्लस वाला लगेगा, ये रहा प्लस वाला, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का बराबर। सबसे पहले इसमें लगाओ फॉर्मूला, तो इसमें क्या लगेगा देखो आप लोग a प्लस बी का ये वाला, यहाँ पर है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर a का मान क्या है, देखो यहाँ पर a है, प्लस के चिन्ह के पहले वो a, यहाँ पर प्लस के चिन्ह के पहले कौन आ रहा है 2x, तो यह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab जाएगा 2 इंटू ab। ab का मतलब क्या होता है इन दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ हो गया 2x इंटू 5 और प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बाद वाला, बाद में क्या लिखा है यहाँ पे 5 लिखा है, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आगे लिखा है यहाँ पे माइनस, तो आप भी माइनस लगा दो और अब करिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये रहा देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले वाला, पहले क्या है यहाँ पे 2x, तो यह हो जाएगा माइनस 2x का। और देखो यहाँ पर माइनस है और फिर ये अलग ब्रैकेट में है, आप भी यहाँ पर एक अलग से ब्रैकेट बना दो और फिर इसको अलग से करो। ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू फिर दोनों को गुणा करो, तो इसको और इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बस, ये हो जाएगा 2x इंटू 5 और प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर
इसको पूरा ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने। ओके, अब देखो आप लोग, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x का तो x के ऊपर 2 घात लग जाती है, प्लस इनको गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, साथ में क्या है x। ऐसे कभी भी 3 संख्या आती है, इनको गुणा करने का तरीका क्या होता है, 2 को 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और साथ में यह x है तो x भी लिख जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये अलग ब्रैकेट में है तो इसको अलग ब्रैकेट में रहने दो, 2 का स्क्वायर वही, 4 का तो 4 और x का x स्क्वायर माइनस वही 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 20x, और ये प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये ब्रैकेट में। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको तो एज इट इज लिख लेंगे यहाँ तक, ये यहाँ पर माइनस आ रहा है, आप माइनस। अब क्या करोगे, जब आप इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो अंदर वालों के सब के चिन्ह बदल जाएंगे। कैसे बदलते हैं ये देखो, जब माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये 4 अभी प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस का, चिन्ह बदल जाएगा, और ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का। ये बिल्कुल सरल तरीका है माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाने का, यानी जो यहाँ प्लस का था वो माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब देखो आप लोग, 4x स्क्वायर है, यहाँ पर भी माइनस का 4x स्क्वायर है, इसको साथ में लिख लो। फिर यहाँ पर है प्लस के 20x और यहाँ पर भी प्लस के 20x, फिर यहाँ पर है प्लस के 25 और यहाँ पर है माइनस के 25। देखो ये प्लस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये 20 और 20 दोनों प्लस के ही हैं तो ये तो कटेंगे नहीं, तो ये तो हो जाएगा 20 और 20 40x, और ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25, ये भी दोनों कट के 0 बन गई, तो मेरा उत्तर आ गया 40x। अब तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरा है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। आप लोग सबसे पहले ये देखा करो कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ पर सूत्र लग रहा है माइनस है और उसका होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस है उसका होल स्क्वायर है, यानी दोनों ही सूत्र लगेंगे। आप एक बार दोनों सूत्र लिख लो, ये तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो जाएगा प्लस b, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। इन दोनों सूत्रों में खाली एक ही फ़र्क होता है, इसमें यहाँ माइनस है तो इसमें 2ab माइनस का आ जाता है, और इसमें यहाँ प्लस है तो इसमें 2ab प्लस का आ जाता है। बाकी ये दोनों सब में सेम होते हैं, ए स्क्वायर इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस, बी स्क्वायर भी दोनों में प्लस का होता है। अब आप सूत्र को सवाल में अप्लाई करना सीखो। कैसे सीखते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यहाँ लिखा है 7m। मैं सवाल को एक बार उतार रहा हूँ, बराबर। देखिए आप लोग कैसे करेंगे, मैं देखो कैसे करता हूँ। यहाँ माइनस का होल स्क्वायर है, यानी ये वाला सूत्र लगेगा। यहाँ है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होता है पहले वाला, पहले क्या यहाँ पे 7m है, ये हो जाएगा 7m का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए बी, ए का मतलब इन दोनों को गुणा कर दो, ए बी का मतलब ये हो जाएगा 7m इंटू 8n प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होता है 8n का होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पर है मेरे पास में प्लस, तो आप भी प्लस का चिन्ह लगा दो। फिर उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी नीचे वाला सूत्र लगा दो।
ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7m प्लस 8, 7m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab का मतलब क्या हो गया 2 इंटू ab का मतलब इन दोनों को गुणा कर दो, तो इसको और इसको गुणा करो, ये हो जाएगा 7m इंटू 8n प्लस बी स्क्वायर यानी 8n का होल स्क्वायर। समझ गए? अब देखो आप लोग, 7 का स्क्वायर 49 और m का m स्क्वायर माइनस, अब देखो तीन संख्या आ गई 2, 7 और 8, इन तीनों को कैसे गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 14 अंटे 112 हो गया 112। m और n दोनों साथ में है तो mn प्लस 8 का स्क्वायर 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस। अब देखो अब की बार यहाँ प्लस है तो हमारे को अलग से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वाले सवाल में माइनस था तो मैंने इसको अलग से ब्रैकेट में लिखा था, इस बार आप ब्रैकेट को सामान्य तरीके से भी खोल सकते हो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वही 49 और m का m स्क्वायर प्लस वही 2 सत्ते 14 और 14 अंटे 112, यहाँ पे m और n ये हो गया mn और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और n का स्क्वायर हो गया n स्क्वायर। समझ गए? अब देखो आप 49 m स्क्वायर है, यहाँ पर भी m स्क्वायर का 49 है तो दोनों को पास में लिख लो 49 m स्क्वायर, और ये भी प्लस का है तो 49 m स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का 112 mn और यहाँ पर प्लस का है 112 mn। अपन 112 नहीं देख रहे, हम ये देख रहे mn, यहाँ पर भी mn। फिर यहाँ देखो n स्क्वायर तो यहाँ भी 64 है और यहाँ भी 64 है, हो जाएगा 64 n स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर। आप इनको जोड़ो 49 और 49 कितना हो गया 98, ये हो गया m स्क्वायर। देखो ये माइनस का 112 mn और ये प्लस का 112 mn, आपको मालूम है माइनस का और प्लस का जब बराबर संख्या होती है तो दोनों बिल्कुल कट जाते हैं, यानी दोनों कट के 0 हो गया, और ये हो गया 64 n स्क्वायर और 64 n स्क्वायर। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 6 और 6 12, यानी 128 n स्क्वायर। ये अपना इसका उत्तर आ गया। ओके, अब इसके बाद मेरा चौथे का चौथा है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास में दोनों जगह प्लस का चिन्ह आ रहा है तो प्लस की सर्वसमीका कौन सी होती है हमारे पास में a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो इससे मिलती जुलती है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही सेम चीज़ है, इसलिए दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। आप लोग याद रखना यहाँ पर जो है इस सवाल को लिख लो आप, तो 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ है a स्क्वायर, a का मतलब क्या होता है इसमें बात कर रहे हैं मैं पहले, यहाँ a का मान है 4m तो 4m का होल स्क्वायर। a का मतलब ये होता है जो प्लस के चिन्ह के पहले आ रहा है, और b का मतलब होता है जो चिन्ह के बाद में आ रहा है, प्लस 2ab, तो 2ab को कैसे करते हैं अपन 2 और फिर इन दोनों को गुणा में लिख दो, तो ये हो जाएगा 4m इंटू 5m प्लस b स्क्वायर, b का मान है यहाँ पे 5n इसका होल स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो प्लस, अब इसको देखो इसमें भी वही प्लस और इसका होल स्क्वायर है तो यही सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब क्या है 5m का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू इन दोनों का गुणा कर दो, तो गुणा कैसे करोगे 5m
इंटू 4n और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या है? 4n का होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको खोलिए एक बार, देखो खोलोगे कैसे। 4m का स्क्वायर कितना हो गया? तो 4 का स्क्वायर तो 16 आप लोग जानते ही हैं, और m का कितना हो गया? m स्क्वायर। भाई जो यहाँ पर चर राशि लिखी रहती है उसकी जितनी घात होती है उतनी घात लगा देते हैं। m की 2 घात है तो अपन ने 2 घात लगा दी, प्लस 2 4 और 5 को गुणा करो तो 2 चौके 8, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40 m इंटू एन, तो ये हो जाएगा एम एन, प्लस 5n का स्क्वायर तो 5 का तो 25, n का n स्क्वायर, प्लस इसको देखो अब 5m का स्क्वायर कितना हो गया? 5 का तो 25 और m स्क्वायर, प्लस 2 5 और 4 तीनों गुणा में है तो इनको गुणा करो तो 2 पंजे 10, 10 चौका 40 mn, प्लस यहाँ कितना हो गया? 4 का तो 16 और ये हो गया n स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, इन दोनों को एक जगह लिखो तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर। फिर यहाँ भी mn है और यहाँ भी mn है और दोनों जगह 40 है, आप लिखो 40 mn प्लस 40 mn, प्लस यहाँ n स्क्वायर और यहाँ भी n स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिख लो 25n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर। अब आप इनको जोड़ो m स्क्वायर, तो यहाँ तो लिख दो आप लोग m स्क्वायर और 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। नहीं जोड़ पाओ तो जोड़ लो ऐसे, 5 और 6 का 11, हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 1 4, प्लस यहाँ भी mn यहाँ भी mn, तो आप लोग यहाँ तो लिख दो mn और 40 कितना हो गया? 80, और प्लस n स्क्वायर, तो ये तो हो गया n स्क्वायर और 25 और 16 वही आपके 41 n स्क्वायर। ये आपका इसका फाइनल उत्तर आ गया। पांचवा देखिए 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। हमारे पास में वही सवाल है, वही होल स्क्वायर आ गया। यहाँ देखो माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ भी बीच में माइनस है, होल स्क्वायर। माइनस में होल स्क्वायर वाला सूत्र कौन सा होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। हमारे पास में दोनों ही में मान रख दीजिए आप लोग एक बार। 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, और ये बराबर कैसे करेंगे आप एक बार ध्यान दो। यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले से इसको खोलिए तो कैसे खोलोगे? यहाँ सबसे पहले आ रहा है a स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आप इसको 4-5 बार लिखिए, बिना देख के लिखने का प्रयास कीजिए, तब तक आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप लोग, यह हो जाएगा 2.5p, तो यहाँ है 2.5p का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर है, माइनस माइनस 2ab, तो 2 इंटू ab मतलब इन दोनों को गुणा करो तो ये हो जाएगा 2.5p इंटू 1.5q और प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 1.5q का होल स्क्वायर। समझ गए? फिर उसके बाद में आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो आप भी यहाँ क्या करोगे? माइनस लगा दो भले। और मैंने कहा था जब भी माइनस आता है तो अपन अंदर वाले को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो अपन ने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब करो 1.5p, यहाँ a का मान 1.5p है तो वही इसी फॉर्मूले से इसको भी खोलो। ये हो जाएगा 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ab का मतलब कितना हो गया? इन दोनों को गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 1.5p इंटू 2.5q और प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस
बी का मान है 2.5 क्यों और इसका स्क्वायर। यहाँ देखो आ रहा है 2.5 पी का होल स्क्वायर। तो देखिए आप लोग पी का तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब ये पॉइंटों में आ गया। अब आप लोग इससे डरना नहीं है। 2.5 का स्क्वायर कैसे करते हैं ये देखो आप। तो यहाँ लिख लो आप लोग 2.5 और इस इंटू 2.5 गुणा करो तो 5 का पहाड़ा बोलोगे 25 पंजे 125 असल के 12 25 दूनी 50 और 12 62। एक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, एक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, यानी अपने को दो छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो एक और ये दो, यहाँ इसका पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया 6.25। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर 6.25 और पी का पी स्क्वायर हो गया माइनस इन दोनों को गुणा करो 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो देखो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5, क्योंकि 2.5 का 2 गुना कितना हो जाता है 5 और 5 को 1.5 से, यानी आप एक काम करो 15 को 5 से गुणा कर लो तो ऐसे हो जाएगा 15 इंटू 5 ये हो जाएगा। तो 15 पंजे 75 और यहाँ पे एक छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी आ जाएगा 7.5। तो ये हो गया 7.5 और ये P और ये Q, PQ प्लस 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपको मालूम है। पॉइंट को भूल जाओ आप, कितना बच जाएगा यहाँ पे 15 का देखो 1.5 है ना यहाँ पे, और 1.5 को 1.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई। 15 को 15 से गुणा करते हैं तो 225 आता है ना, 15 का वर्ग 225 होता है। अब एक इसका और एक इसका दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, एक और ये दो, ये हो गया 2.25। तो हो गया 2.25 और साथ में क्यू है तो क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस इसको तो अपने मालूम ब्रैकेट में ही लिखते हैं तो इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लीजिए। वही 1.5 का कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे किया ही है 2.25, लेकिन यहाँ P है तो P स्क्वायर बन गया माइनस इन दोनों का गुणा भी किया ही है बने यहाँ पे 7.5 और ये हो जाएगा PQ और प्लस 2.5 का हो जाएगा 6.25 अभी किया ही है बनने शुरू में यहाँ, और ये Q का हो जाएगा Q स्क्वायर। अब देखिए आप लोग इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे, देखो 6.25 P स्क्वायर माइनस 7.5 PQ प्लस 2.25 Q स्क्वायर। माइनस को जैसे ही अंदर गुणा करेंगे तो ये अंदर के चिन्ह सब पलट जाएंगे, यानी जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। ये प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का 2.25 P स्क्वायर। ये माइनस का है तो ये प्लस का बन जाएगा 7.5 PQ। ये प्लस का है, देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, ये बन जाएगा माइनस का 6.25 Q स्क्वायर। समझ में? आप लोग ध्यान से समझना बिल्कुल। अब देखो यहाँ भी P स्क्वायर है, एक P स्क्वायर यहाँ पे, दोनों को पास में लिख लो, हो जाएगा 6.25 P स्क्वायर। ये माइनस का है 2.25 P स्क्वायर। यहाँ भी PQ है और यहाँ भी PQ है, PQ को एक साथ में लिख लो तो ये तो है माइनस का 7.5 PQ, लेकिन ये प्लस का है 7.5 PQ। फिर ये Q स्क्वायर और ये भी Q स्क्वायर, तो ये तो हो गया 2.25 Q स्क्वायर और ये माइनस का है 6.25 Q स्क्वायर। अब आपको क्या कर, देखो आप लोग 6.25 में से 2.25 जाएंगे तो कैसे बचेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2.5 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2.5 है, यानी 2.5 में से 2.5 गई तो 0, तो 6 में से 2 गई तो 4, समझ गए। और यहाँ P स्क्वायर है तो आप लिख दो P स्क्वायर। ओके, फिर देखिए आप लोग यहाँ पे
माइनस का 7.5 पी क्यू और यहाँ पे प्लस का 7.5 पी क्यू, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, एक माइनस का और एक प्लस का है, और दोनों जगह यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी 7.5 है, यहाँ भी पी क्यू है, यहाँ भी पी क्यू है, ये सब कट जाएंगे। प्लस यहाँ पे 2.5 क्यू स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। आप लोग देखो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, तो यानी 6.25 में से 2.25 जाएंगे, तो वही जैसे यहाँ पर 4 बचे थे वैसे यहाँ भी 4 बच जाएंगे, 4 और 7 में है क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ आ गया माइनस, तो 4p स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर, ये हमारा फाइनल उत्तर आ चुका। समझ गए? इसलिए आपको पॉइंटों के सवालों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। यहाँ पर आ रहा है छठा प्रश्न है ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ देखिए इस वाले में कोई भी होल स्क्वायर नहीं आ रहा है, केवल इसी में होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है हमें इसी में सूत्र लगाना है, और वो भी कौन सा लगेगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, ऊपर घात 2 है यानी होल स्क्वायर है, तो हमारे पास में सूत्र लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये तो साथ में ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोग इसमें लगाइए। तो सवाल लिखते हैं ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab स्क्वायर सी बराबर, आप लोग देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान है ए बी, तो आप लिखो ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए बी यानी इसको और इसको गुणा कर दो, ये हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, और प्लस बी स्क्वायर यानी है बी सी का होल स्क्वायर। अब आप इसको गुणा करो, ए बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का तो ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, प्लस 2 का 2 ए बी इंटू बी सी। यहाँ देखो इसको और इसको गुणा करना है, संख्या तो एक ही है 2, ऊपर ने लिख दी। यहाँ पर ए एक ही बार आ रहा है तो ए, बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, 2 बार आ गया बी, एक ये और एक ये, तो बी और उसकी घात 2 लगा दो। फिर यहाँ एक बार सी आ रहा है तो सी भी एक बार लिख दो, प्लस बी सी का स्क्वायर, तो वही बी का तो बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको, ध्यान से समझ में आ रहा है। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ आगे देखो माइनस का 2ab स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा माइनस 2a और b स्क्वायर में। अब देखो आप लोग यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। यहाँ देखो ए बी स्क्वायर सी, ये है 2ab स्क्वायर सी, और यहाँ भी वही आ रहा है लेकिन ये माइनस का आ रहा है ए बी स्क्वायर सी, ए बी की घात 2 सी, यहाँ भी ए बी की घात 2 सी, इसलिए मैंने दोनों को पास पास में लिख लिया। फिर है प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी ये वाला। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये 2 यहाँ भी 2, ए बी की घात 2 सी, यहाँ भी ए बी की घात 2 और सी, दोनों क्या हो जाएंगे, कट गए। तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये अपना फाइनल आंसर। सातवां है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो माइनस है और फिर होल स्क्वायर है, यानी हमारे पास में सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। सूत्र लगाइए आप लोग, पहले सवाल को उतारिए, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर बराबर।
सबसे पहले आप देखो इस वाले में सूत्र लगेगा, ये तो साथ में ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखो आप एम स्क्वायर यानी ये अपने पास ए का काम करेगा और ये वाला बी का काम करेगा। यहाँ है ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, इसको इस दोनों को गुणा कर दो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम, फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ से कर दो एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप लोग एम स्क्वायर, मैंने कहा था जब भी घात के ऊपर घात आती है तो हम क्या करते हैं, घात को घात से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा एम की घात 4 माइनस 2 एम की घात 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 और 1 कितना हो गया 3। आपको मालूम है जब भी घातें गुणा होती है और आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। तो 2 घात इसकी है, 1 घात इसकी है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो एम की घात 3 और यहाँ पे है एन, तो ये हो जाएगा एन, इसकी घात 2 2 घात प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एन की घात तो कितना हो जाएगा 4 क्योंकि 2 दूनी 4 और एम की एम स्क्वायर। और आपको एक चीज़ मालूम होगा ये हमारे साथ में चल रहा है, इसको यहाँ पर अपन लिखना भूल गए थे, देखो इसको साथ में लिखिए आप लोग। ये हो जाएगा प्लस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, हो जाएगा 2 एम क्यूब एन स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखो एम की घात 4 माइनस 2 एम क्यूब एन स्क्वायर, और यहाँ पर भी यही चीज़ है, इसको और इसको दोनों को पास में लिख लो 2 एम क्यूब एन स्क्वायर। फिर यहाँ बच गया मेरे पास में ये, इसको लिखो एन की घात 4 और ये एम स्क्वायर। ये तो हो गया एम की घात 4, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, एम की घात 3 एन की घात 2, यहाँ भी एम की घात 3 एन की घात 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कट जाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस में एन की घात 4 एम स्क्वायर, तो ये रहेगा एन की घात 4 एम स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का ये सवाल कंप्लीट होता है। चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।